औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आल के ऊपर ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, जहाँ के ऊपर मेरा माशरा तरक्की करता जा रहा है वहीं के ऊपर हम अपने दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्तों को छोड़ दिया, उनको तर्क कर दिया है। कि एक रोज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। जैसे कि हमारे माहौल में, हमारे माशरे में होता है कि जिसको कहते हैं पंजा लड़ाना, एक दूसरे की क़ुव्वत का, ताकत का अंदाज़ा लगाना कि चलो आज पंजा लड़ाते हैं, चलो आज ये उठाते हैं, चलो आज बाइक उठाते हैं। इस तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो चंद नौजवान जमा हुए थे और वहाँ के ऊपर एक पहलवान अपनी ताकत का अंदाज़ा लगवा रहा था। वहाँ के ऊपर शर्तें लगाई जा रही थी कि सबसे ज़्यादा जो है वो ताकतवर कौन है। वो एक भारी पत्थर को उठा रहा था। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह के ऊपर ठहर गए और आपने फरमाया, अगर मैं मुनासिब समझूं तो मैं मुअय्यन कर दूं सबसे ज़्यादा आप में से ताकतवर कौन है। उन नौजवानों ने कहा, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं आपके ऊपर कुर्बान, आप मुअय्यन कर दें। तभी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का ताकतवर शख्स वो है जो गुस्से की हालत में ख़ुद पर कंट्रोल रख सके। सुभान अल्लाह। इस हदीस के ऊपर ज़रा गौर करें कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकें। आजकल जब हमारे माशरे में यही चीज़ होती है कि अगर हमको जब गुस्सा आता है तो सामने वाला कोई भी हो, हम उससे जाके भिड़ जाते हैं और जो भी मुंह में होता है हम बक देते हैं, चाहे गाली हो, कुछ भी हो। इसी वजह से हमारा माशरा जो है दिन ब दिन बदतरीन पस्तियों में गिरता जा रहा है, क्योंकि हमने ज़बानों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा हुआ है। लिहाजा हमारी तमाम माँ बहनों, भाइयों, तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब हमें गुस्सा आए तो एक दूसरे के ऊपर ज़रा हम सब्र से काम लें। जैसे कि अगर ज़ौजा को गुस्सा आए तो शौहर जो है अपने घर में ना बैठे, बाहर चला जाए घूमने के लिए। अगर शौहर को गुस्सा आए तो ज़ौजा को चाहिए खामोश हो जाए। इसी तरीके से अगर माँ बाप में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश रहे, खामोशी से सुनना चाहिए, बिल्कुल ज़बान दराजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावंद आलम कह रहा है कि तुम अपने वालिदैन से उफ़ भी ना कहो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमको अपने घर का माहौल, अपने घर का जो रवैया है, अगर उसको अच्छा रखना है तो हम गुस्से के वक्त अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें और ख़ामोशी को अख्तियार कर लें। इंशाअल्लाह फिर उसके असरात आप ख़ुद देखेंगे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।